तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, रूरल लोकल गवर्नमेंट। यानी लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किए, जिसमें हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड मतलब पार्लियामेंट, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आता है, एंड वर्टिकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो हमने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की बात इसकी पहले वाली वीडियोस में कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले चैप्टर नंबर 10 वाली वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। आज हम करेंगे हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको वीडियो पूरा देखना है, बिकॉज हम इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी रेलिवेंट लगेंगी आपको। ठीक है, सो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का कोट है जिसमें लिखा है द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। यानी कि जो इंडिया की जो कह सकते हैं कि जो रियल लोग हैं, ठीक है, रियल पीपल जो होते हैं, एंड कह सकते हैं कि रियल इंडिया का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है वो हमारी कहती है रूरल एरियाज में, ठीक है, विलेजेस में। तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है, एंड इसको हम समझते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, यहाँ पे 3 बुक क्वेश्चंस हैं। 3 बिग क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ठीक है, एंड ये पार्ट बनते हैं हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर देयर फंक्शंस, तो इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये भी हम समझेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये गवर्नेंस में, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चंस को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट लोकल लेवल, यानी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट, और इस चैप्टर में हमारा फोकस लोकल गवर्नमेंट पे रहेगा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे जो कि रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती है। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, यानी जो सिटीज के अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट लोकल लेवल पे होती है उसको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। तो कह सकते हैं कि इंडिया जो कंट्री है ये बहुत बड़ी साइज की है, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग वहां पे रहते हैं, एंड अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस। हमारे इंडिया में करीबन 6 लाख गांव हैं, ठीक है, और 8,000 टाउन्स हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं टीयर 2 सिटीज, उनको टाउन्स कह सकते हैं, एंड ओवर 4,000 सिटीज, ठीक है, इनको टीयर 1 सिटीज कहते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसने क्रॉस कर लिया है 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ का मार्क। ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि दो तिहाई जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो इंडिया, वो सॉरी रूरल एरियाज में इंडिया की। ठीक है, हाउ डू वी गवर्न अवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो हम इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है, इतनी पॉपुलेशन है, एंड विलेजेस और टाउन्स में भी डाइवर्सिटी है, तो हम किस तरीके से अपने आप को गवर्न करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक ट्रिप कर रहे हैं हम लोग, हाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, एंड ये एक स्मॉल विलेज है लक्ष्मणपुर के अंदर जो कि हिमालयस के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, एंड इट हैज 200 हाउसेज। वहां पे 200 घर हैं। लाइक इस इमेज में भी आपको दिख रहा है कि पीछे हिमालय है, नीचे सारे घर बने हुए हैं, रूरल एरिया है, एंड अराउंड 200 के करीब घर बने हुए हैं वहां पे, एंड उसकी पॉपुलेशन जो है 700 लोग वहां पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ होम आर फार्मर्स, जिसमें कह सकते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में, ठीक है, एंगेज्ड है। तो यहाँ पे लोग क्या कल्टीवेट करते हैं, क्या उगाते हैं, तो पीपल कल्टीवेट देयर लैंड्स एंड रियर काउज और गोट्स ऑल्सो। वो यहाँ कल्टीवेट करते हैं तो अपने और क्या कहते हैं, कुछ लोग जो है अपनी गायों को, सॉरी बकरियों को और गायों को चराते हैं, चरवाते हैं खाना, ठीक है, तो चरवाहे कह सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं। सम हैज रिलेटिव्स सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, और कुछ लोग जो हैं यहाँ के, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अ फ्यू यंगर विलेजेस
हैव माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स, और कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ लोग सिटीज की तरफ गए हैं जॉब की तलाश में। व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज, तो इस गांव की क्या जरूरतें हैं ये भी समझना जरूरी है। मे बी यहाँ के हो सकता है कि वाटर जो कि हमारे को फार्म में लगता है, पानी, उसकी समस्या हो सकती है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो एक नीड हो सकती है। फिर रिपेयरिंग द मेन रोड इफ इट गॉट डैमेज्ड बाय द रेन्स, अगर कोई जो पक्की सड़क है बीच की, अगर वो रेन से हट गई, मतलब खराब हो गई, टूट फूट गई, तो उसको बनवाने का कॉस्ट। और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल, और कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको बनवाना, यानी उसमें कोई भी मेंटेनेंस का वर्क। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, तो ये सारे डिसीजंस विलेजर्स जो हैं गांव के लोग वो कैसे लेंगे। ठीक है, इन सारे डिसीजंस को लेना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि सब लोगों को लेके चलना है। तो कार्य कैसे होगा, वर्क कैसे पॉसिबल होगा, यानी लोगों को किस तरीके से एंगेज करेंगे इन सब वर्क में, तो ये एक बड़ी समस्या है। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स ऑल्सो, हम ये सारे रिसोर्सेज को कहाँ से ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब कहाँ से लेंगे जिससे हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। What will happen if there is a dispute about land and if some of the crop is stolen? Also मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी की क्रॉप जो है कोई चोरी कर लेता है, चोर कर लेता है, सो उस केस में हम किस तरीके से सोल्यूशन देंगे। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन अ विलेज, एंड एक गांव के अंदर ऐसे सब क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ऐसी सब प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू, और ऑल्सो ये छोटे गांव का इतने सारे छोटे मैटर्स हैं, तो क्या इसमें बार बार नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अगर कोई ऐसा इशू होता है, तो ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो है ज्यादा बिग इश्यूज को देखती है, अगर ज्यादा बड़े लेवल पे होती हैं सब चीजें, तब उनके उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आता है फिर हमारा पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम आता है पिक्चर में। एक चीज और बता दूं, पंचायती राज सिस्टम आया था अराउंड 1992 के अंदर। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी 103rd नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कौन सी है। 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 73rd कह सकते हैं कि हमारा रूरल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए था, एंड 74th अर्बन एरियाज के लिए था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड रूरल लोकल गवर्नमेंट लाइक ठीक है, तो ऑफिशियल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट की गई, 73rd अमेंडमेंट की गई इन 1992। ठीक है, एंड इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट को पिक्चर में लाए। इसके पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल लेवल पे नहीं थी। ठीक है, नेशनल लेवल पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था ऐसा, बट संविधान में इसको संशोधन किया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, एंड उसके बाद रूरल लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये पंचायती राज सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने इसके ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था। और हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि हमें रूरल लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। तो आजादी 1947 में हुई और ये इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में, यानी बीच में काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आई जिससे गवर्नमेंट को लगा कि हमें पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जैसी चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो लोकल मैटर्स हैं वो लोकल मैटर्स वहां के लोग खुद सुलझा पाए। लाइक आपको पंचायती राज सिस्टम में पता है कि सब लोग सरपंच बैठते हैं, सब लोग आते हैं वहां पे और आपस में डिस्कशन करते हैं और किसी भी मैटर पे। उसी तरीके से रूरल लोकल गवर्नमेंट में बंदे लोग जो है गाँव के वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं मिलजुल के। ठीक है, इसीलिए इसका कहते हैं इवॉल्व हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे।
कह सकते हैं लाइक एवरी विलेज इन इंडिया द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। ठीक है, तो हर विलेज जैसा हर गांव है इंडिया में, उसी तरीके से लक्ष्मणपुर में भी पंचायती राज सिस्टम को होगा। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है एंड पंचायत बैठती है, विच रिफर्स टू अ विलेज काउंसिल। ठीक है, एंड उसमें एक विलेज काउंसिल है, काउंसिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, और ठीक है एक चीफ है एंड वो लोग मिलके फैसला लेते हैं। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, एंड कह सकते हैं कि जो पंचायत है वो गवर्नमेंट को लोगों के ज्यादा करीब लेके आता है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑल्सो वो उनको हेल्प करता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए इन द डिसीजन मेकिंग बाय इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल। ठीक है, अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो डिसीजन ले पाएंगे, डेफिनेटली ये हो सकता है, पॉसिबल है। दैट इज वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एंड इसको हम कहते हैं, इसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो पंचायत जो है वो एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। अगर हम कोई लोकल इशू, जैसे यहाँ पे समस्या क्या थी, लोकल इशू क्या था कि हमें पानी की समस्या थी, और मेन रोड अगर बारिश से खराब हो जाए तो उसको कैसे सही करवाएंगे, और जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर कैसे मेंटेनेंस वर्क कराएंगे, या कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको कैसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, या कभी क्रॉप चोरी हो जाए तो उसके अंदर क्या करेंगे। ये सारे ही इश्यूज जो हैं लोकल इश्यूज हैं, एंड इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ऑप्टिमम गवर्नमेंट जो रहेगी वो लोकल गवर्नमेंट ही रहेगी, यानी उस लेवल पे जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। ऑल्सो यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो ये करीब लाता है लोगों को टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग बाय इन्वॉल्विंग द पीपल्स। ठीक है, or promoting development and ensuring that the benefits of the government schemes reach to the grassroots level। एंड अगर हम जब बात करते हैं ग्रास रूट की, तो ग्रास रूट लेवल यही लोकल क्या कहते हैं लेवल है, यानी एट द मतलब ग्रास रूट लेवल ऑफ, मतलब यहाँ पे यह आम लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गांवों में रह रहे हैं, ठीक है, उन तक जो बेनिफिट्स हैं पहुंच पाए, स्कीम्स पहुंच पाए। इसीलिए हम कहते हैं हमें जो ग्रास रूट कोई भी स्कीम बनानी है तो ऐसी बनानी जो कि ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, इसको हम जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? जिला परिषद, बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। यहाँ पे इसका जो चीफ होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत से चुना जाएगा, एंड इसका जो क्या कहते हैं परमानेंट चीफ होगा वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, उसको परमानेंट चीफ कहते हैं। ठीक है, परमानेंट चेयरपर्सन। फिर ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति और मंडल परिषद, तीनों ही नाम से हम अलग अलग एरिया में डिनोट करते हैं, बट तीनों ही नाम हम यूज कर सकते हैं। एंड विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे हमारा विलेज परिषद, और इसको हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ग्राम का मतलब गांव से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत। ठीक है, एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, हमने डायग्राम देखा और इससे हमें काफी हद तक ये क्लियर हुआ कि पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती लेवल जो है, वो वर्टिकल में किस तरीके से डिवीजन है, यानी डिस्ट्रिक्ट पे, फिर क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल पे, एंड फिर विलेज लेवल पे। ठीक है, हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर विलेज लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट अफसर बैठता है वो बैठता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ब्लॉक लेवल पे जो बैठता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड विलेज लेवल पे जो बंदा बैठता है फ्रॉम द गवर्नमेंट होता है पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी, इसको सचिव भी कहते हैं, पंचायत का सचिव। ठीक है, एंड उसी के अंदर जो हमारे वोट करके आते हैं बंदे, वो हमारे विलेज लेवल पे चुने जाते हैं, जिसमें हम मेन होता है एक वार्ड काउंसिल चुनी जाती है, एंड उसके अंदर जो चीफ होता है उनको हम प्रधान कहते हैं, विधायक। ठीक है, उनको कहते हैं प्रधान। ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ, और सरपंच भी कहीं कहीं सरपंच भी कहते हैं। सो इससे क्लियर हुआ कि जो फॉर्म ऑफ इस डायग्राम से, कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम, यानी सबसे नीचे से टू द, सॉरी, फ्रॉम बॉटम अप द विलेज, सबसे नीचे तो विलेज है, फिर ब्लॉक है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। दिस इज कॉल्ड द 3 टियर सिस्टम, इसको हम कहेंगे 3 टियर का सिस्टम है यहाँ पे टुगेदर। And these institutions' responsibilities cover almost all aspects of line in district, from agriculture, housing,
मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर टू द कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम, हर एक उसका एस्पेक्ट्स का ये सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में चाहे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हाउसिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रोड से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर और कल्चरल एक्टिविटीज से को भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले लेवल की, जिसका नाम है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ फिगर 1.1 जो हमने देखा अभी। ठीक है, तो उसमें ग्राम पंचायत जो है वो क्लोजेस्ट है टू द पीपल इन रूरल एरियाज। यानी कह सकते हैं कि वो जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी वो उस लेवल का गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो लोगों के सबसे ज्यादा करीब है। इट्स मेंबर्स, जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। और ग्राम सभा कौन होते हैं? वहां पे वोटर्स जो होते हैं, जो उनको वोट करते हैं, चुनते हैं अपने, ठीक है, पंचायत के चीफ को। ठीक है, विच इज अ ग्रुप ऑफ एडल्ट फ्रॉम विलेजेस, जो कि 18 साल से ऊपर के होने चाहिए और उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और ग्रुप ऑफ नेबरहुड विलेजेस, ठीक है, हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। In the Gram Sabha, women and men discuss all matters related to this their area and take decisions. And कह सकते हैं कि ग्राम सभा के अंदर चाहे वो आदमी हो या एक औरत, वो सब लोग मिलके, ठीक है, मेन और वुमेन्स दोनों ही मिलके डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स को और डिसीजंस लेते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। एंड जैसे मैंने बताया था कि सब लोग मिलके एक पर्सन को चुनते हैं जिसको हम सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं, दोनों ही अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। ठीक है, लाइक आपने वो अभी एक अमेजोन पे वेब सीरीज आई थी पंचायत, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे पंचायत का किस सिस्टम है कि वहाँ प्रधान होता है, फिर एक सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही होता है गाँवों में। और इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। एंड कह सकते हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो क्या है नेशनल लेवल पे, वो ज्यादातर जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर रही है लोकल गवर्नमेंट में फॉर द वुमेन्स। एंड इससे ये रिजल्ट आया है कि जो ज्यादा सरपंच बन रहे हैं या प्रधान बन रहे हैं वो एक वुमेन बन रही है, क्योंकि उनके लिए सीट्स ज्यादा रिजर्व कर दी गई हैं। कह सकते हैं 1/3 सीट्स रिजर्व हैं फॉर द वुमेन्स। ठीक है, टोटल सीट्स में से 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ताकि जो पंचायत की जो प्रधान चुनी जाए या सरपंच चुनी जाए वो एक वुमेन चुनी जाए, बिकॉज वो फिर एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि वुमेन्स के इश्यूज को भी प्रॉपरली सॉल्व करेंगी। ओके, तो लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने 5 चेयर्स हैं, यहाँ पे सारे पर्सन बैठे हैं, इसमें वार्ड काउंसिल होंगे एंड एक सरपंच या प्रधान होंगे, एंड सामने सब लोग बैठे होंगे एंड सब लोग का मिलके एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वुमेन्स सरपंच की बात करी गई है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया एस सरपंच, एस विधायक। ठीक है, एग्जेम्पलरी सरपंच कह सकते हैं इनको। पहले हैं हमारे धनेश्वर कांबले। ठीक है, धनेश्वर कांबले, और ये ट्रांसजेंडर पर्सन है। ठीक है, who was elected सरपंच ऑफ तरंगफल विलेज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। 2017 में तरंगफल विलेज जो कि शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, वहां पे ये एज अ सरपंच चुनी जाती हैं। ठीक है, तो कामले का एक ही गोल था, एक ही मोटो था, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी सर्विस टू द पीपल, सर्विस टू द विलेज। सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। कह सकते हैं कि अगर हम गांवों की सेवा करते हैं तो हम लोगों की सेवा करते हैं। तो काम्बले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच, एंड इन्होंने अपने खिलाफ के 4-6 लोगों को हरा के सरपंच बनी थी। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, ठीक है, वंदना बहादुर मैदा। वंदना बहादुर मैदा जी, ठीक है, एक मेंबर हैं हिल कम्युनिटी की फ्रॉम विलेज खान खान खन खांडवी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। खन खंडवी विलेज की सरपंच चुनती हैं, ये चुनी जाती हैं। ठीक है, वंदना जी डिफाइड पेट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर
विलेज एंड ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स को हराते हुए पहली वुमेन सरपंच बनती हैं अपने गांव की, जिसका नाम है खनखंडवी विलेज, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पेट्रियार्कल से मतलब ये है कि ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज जो होता है उसको हम पेट्रियार्कल समाज कहते हैं, जहाँ पे जो हेड होता है फैमिली का या विलेज का वो एक मेल बनता है, मैन बनता है। बट यहाँ पे उन्होंने पेट्रियार्कल समाज को, पेट्रियार्की को डिफाई करते हुए, हराते हुए वो पहली वुमेन सरपंच यहाँ पे बनी। And she convinced women in village to attend the Sabha meetings and address critical issues like education, sanitation, earning recognition far and wide. Also, ये क्या करती हैं, ये अपने ही विलेज के बाकी सारी जो औरतें हैं उनको कहती हैं कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, और चाहे वो डिसीजन किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या रिकॉग्निशन ऑफ वर्क, यानी कोई भी अर्ली रिकॉग्निशन करना हो उसके लिए, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, एंड एनीथिंग पॉसिबल। ठीक है, तो वंदना जी की जो जर्नी थी वो शो करती है कि हाउ वुमेन क्या है प्ले कर सकती हैं लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, एंड किस तरीके से एक औरत, एक वुमेन हेल्प कर सकती है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में बाय इन्वॉल्विंग एवरी पर्सन इंक्लूडिंग वुमेन्स। ठीक है, फिर हिवारे बाजार एक विलेज है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चरल ईड। यहाँ पे सूखा की समस्या थी, यानी बारिश नहीं आती थी और पानी की समस्या थी। तो ये इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पुअर एग्रीकल्चरल ईल्ड होती थी बिकॉज ऑफ लेस वाटर, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स की वजह से। सो आफ्टर पोपट राव भगूजी पवार ये बने सरपंच, ठीक है, मेल सरपंच बने पोपटराव भगूजी पवार, ये बिकम सरपंच एंड ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। और अन्ना हजारे जी का रेन हार्वेस्टिंग का जो मॉडल था फिर इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट करा अपने विलेज में। ठीक है, जिसमें इन्होंने वाटर शेड कंजर्वेशन करा, जिसमें शेड लगाते हैं और बारिश होती है तो पानी उसमें जमा हो जाता है, और मैसिव ट्री प्लांटिंग, यानी लाखों ट्री इन्होंने प्लांट करे, ऑल विच कंट्रीब्यूटेड टू अ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जिससे क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर है यानी जमीन के नीचे का पानी जो है वो वापस आने लगा, भरने लगा, जिससे ताकि इन लोगों को भी पानी की समस्या ना हो पाए। एंड विद दिस कोलेबोरेशन विद द विलेजर्स, हिवारे बाजार, ठीक है, बिकेम अ ग्रीन एंड प्रॉस्पेरस विलेज इन फ्यू ईयर्स। एंड इनके एफर्ट्स की वजह से हिवरे हिवरे बाजार हो सकता है वो ग्रीन हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया, खुशहाली आ गई वहां पे वापस। ठीक है, और पानी की समस्या भी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पोपटराव पवार वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2020। सो इनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है, रिलेंटलेस वर्क इन्होंने जो किया, ठीक है, एक्सेप्शनल वर्क इन्होंने जो किया। तो ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय पंचायत सेक्रेटरी। मैंने बोला जैसे पंचायत के जो सचिव होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, जो कि गवर्नमेंट अफसर होते हैं, एंड इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, एंड ये सारे करते हैं, परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज कॉल्ड, वो मीटिंग्स को बुलाते हैं और मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, मोस्ट ग्राम पंचायत आर असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। और कह सकते हैं कि ज्यादातर जो ग्राम पंचायत होती हैं उनको कौन असिस्ट करते हैं, पटवारी असिस्ट करते हैं। ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स, एंड ये विलेज के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि किसकी कितनी जमीन है, कितना एरिया किसका है, उसको हम लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कि पटवारी मेंटेन करता है। आपने नाम भी सुना होगा पटवारी का। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओल्ड, और उनके पास काफी साल पुराने मैप्स भी होते हैं लैंड के, बहुत साल पुराने। ठीक है, अब यहाँ पे है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चों के फ्रेंडली इनिशिएटिव जो कि पंचायत लेता है। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। पंचायत का काम ये है कि वो सबकी आवाज को सुने, सबकी बात को सुने, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। और उसमें बच्चे भी आते हैं कि बच्चों की भी हमें तकलीफें, समस्याएं सुननी चाहिए। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर दैट कंसर्न देयर वेलबींग। एंड जो चाइल्ड कह सकते हैं फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव होंगे, वो उन अपॉर्चुनिटीज को सर्वाइव सपोर्ट करेंगे जो चिल्ड्रन
अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को, ठीक है, जो उनके वेलबींग के लिए कंसर्न है, ठीक है, वो सारी चीजें वो पंचायत के सामने रख सकते हैं। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in Bal Sabhas and Bal Panchayat on regular basis. और काफी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, जिससे जो पार्टिसिपेशन हो पाएगा चिल्ड्रंस का, बच्चों का, छोटे बच्चों का इन बाल पंचायत एंड बाल सभा, जहाँ पे वो अपनी समस्या रखते हैं। बाल सभा में, बाल पंचायत में, ठीक है, यहाँ पे बच्चे ही आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं एंड उनकी समस्या को सुलझाया जाता है। While village elderly try to find solution to their concerns. और जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो हेड कह सकते हैं, सरपंच हैं, वो ट्राई करते हैं कि इनकी समस्याओं को भी सुना जाए और उनको सॉल्व किया जाए। महाराष्ट्र के अंदर एक एग्जाम्पल है, फ्यू बाल पंचायत है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, जो कि करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, जाके वो एलिमिनेट कर पाए चाइल्ड लेबर को। यानी आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, और बच्चों को कह सकते बाल विवाह नहीं करा सकते, चाइल्ड मैरिज नहीं करवा सकते। दे हैव बॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, और उन्होंने काफी बच्चे जो चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर में लगे हुए थे उनको वापस स्कूल में भर्ती कराया और उनकी पढ़ाई स्टार्ट करवाई। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू स्कूल। और जो बाल पंचायत के मेंबर्स होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं बड़े लोग, वो उनके माँ बाप के बच्चों को समझाते हैं कि आप इसको स्कूल भेजिए बिकॉज एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। एंड नॉट टू अरेंज मैरिजेस फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। एंड ऑल्सो जो बच्चियां, लड़कियां छोटी हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनकी आप शादी मत करवाइए इतनी जल्दी, बिकॉज वो अभी मतलब उनकी इतनी उम्र नहीं है कि शादी करें, और ऑल्सो उनको एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए बिकॉज दे वांट टू स्टडी। Several ग्राम पंचायत have won awards for taking child friendly initiatives, एंड कह सकते हैं काफी ऐसे ग्राम पंचायत है जिनको काफी अवार्ड मिले हैं, सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने बाल पंचायत यानी चाइल्ड के, बच्चों के प्रति जो इनिशिएटिव है वो लिए हैं। हियर इज एन एग्जांपल फॉर सिक्किम। यहाँ पे हम सिक्किम का एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने महाराष्ट्र का लिया, तो संगाखू राधु कांडू, कांडो सॉरी अगर नाम गलत लिया तो उसके लिए सॉरी। वो एक ग्राम पंचायत है वेस्ट सिक्किम में, ठीक है, एंड इनको बहुत ज्यादा लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस दी गई टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स, और इन्होंने काफी ज्यादा काम किया इन इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स और उनके फेवर में। इस पंचायत ने कंपाउंड वॉल्स बनाए, स्कूल के किनारे वॉल्स बनाए, टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन, ताकि जो बच्चों के लिए जो है सेफ्टी आ पाए, सेफ्टी रह पाए। And to ensure the students get hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat had constructed kitchens in the schools. Also, बच्चों को मिड डे मील मिल पाए, यानी खाना मिल पाए, दोपहर का लंच जो है स्कूल की तरफ से मिल पाए, उसके लिए इन्होंने किचन का निर्माण करा, रसोई घर का निर्माण करा किचन स्कूल्स के अंदर। इट इज फॉर दीज एफर्ट दैट संघकू राधु खांडू हैज बिकम डिक्लेयर्ड फॉर चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। एंड इनके इस स्टेप्स की वजह से इस विलेज को, इस गांव को, ठीक है, जिसका नाम है सांगू राधु खांडू, इसको चाइल्ड फ्रेंडली कह सकते हैं ग्राम पंचायत का किताब मिला, डिक्लेयर किया गया। और हम दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है, राजस्थान है जैसे, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, यहाँ की इनकी चिल्ड्रंस की पार्लियामेंट है, लाइक बड़ों की पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे वो लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं किसी भी टॉपिक पे। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों की जो है पार्लियामेंट होगी, बच्चों की सभा, संसद होगी, एंड यहाँ पे ये लोग डिस्कशन करेंगे। एंड ऑफ शूट ऑफ पंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव, और ये क्या है, बंकर्स रॉय बेयरफुट कॉलेज जो है वहाँ का एक इनिशिएटिव है, वहाँ का एक कदम उठाया गया है ताकि चाइल्ड पार्लियामेंट क्रिएट हो पाए। और ये काफी साल पहले की बात है, ये काफी साल पहले इनिशिएटिव लिया गया था, जिससे एम्पावर किया जाएगा अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को राजस्थान के रूरल एरियाज में। वो चिल्ड्रन जिनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज है, ठीक है, तो उनको राजस्थान में जो रूरल एरिया है वहां के बच्चे, उनको ये सब सब क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में आने का मौका मिलेगा, ताकि वो अपनी समस्याएं यहाँ पे डिस्कस कर पाए। लाइक वो समस्या चाहे एजुकेशन की हो या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हो, ठीक है, इसके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के थ्रू उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा।
जो बच्चे 8 से 14 साल के एज में जो गवर्नेंस प्रोसेस में हैं, ठीक है, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस, एंड ये सब सारी चीजें सीखते हैं इस चाइल्ड पार्लियामेंट में। जो लोग 8 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको गवर्नेंस का प्रोसेस समझाया जाता है, किस तरीके से गवर्नेंस का प्रोसेस होता है, और डिबेट कैसे होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सब चीजें वहां पे समझाया जाता है। लाइक नाइट स्कूल्स की तरह, यानी रात के अंदर, रात का स्कूल कह सकते हो आप, कि रात का स्कूल है कि आप आओ और यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करो। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स, एंड ये फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स बनाते हैं, कंपेनिंग, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द कैबिनेट ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। एंड यहाँ पे कैबिनेट भी छोटी सी बनाते हैं बच्चों की, जिसमें वो लोग लोकल नीड्स जो विलेज की हैं उसको सॉल्व समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। और ये एक स्कूल लेवल का इनिशिएटिव है। द इनिशिएटिव फोस्टर लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस, एंड ये क्या करता है, ये फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है सोशल अवेयरनेस में, यानी समाज के प्रति अवेयर हो, कोई भी चीज जागरूक हो, जो भी चीजें हो रही हैं, और स्किल्स के प्रति, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स है जो हमें सीखनी चाहिए। और ये चिल्ड्रन को एक चैलेंज की तरह देते हैं, एक कार्य की तरह देते हैं कठिन, कि आप समझना है सोसाइटल नॉर्म्स को, और वहां पे चेंजेस लाने की कोशिश करनी है, क्या चेंज ला सकते हैं वो सजेस्ट भी करना है। तो ये देख सुनने में आ रहा है कि अलग इनिशिएटिव है, जो कि हमारे स्कूल्स में जनरली नहीं होता, बट ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि अपने समाज के बारे में आप अपनी इतनी छोटी उम्र में आप जान सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड ये रियल लाइफ सिचुएशन से काफी ज्यादा लिंक करती है। तो जहाँ के बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एड्रेस करते हैं इश्यूज को, सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, की सब बच्चों को एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, ठीक है, फिर सैनिटेशन, साफ सफाई कैसी है, ठीक है। लाइक इस पिक्चर में देखो कि एक बच्चा है, एंड यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी समस्या जो भी चीजें सब डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात कर सकते हैं कि सोशली सब लोग इक्वल हैं कि नहीं, और कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ के हर लोग कैसे डेवलप होंगे। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड इन 2001, एंड ये जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, इनको काफी ज्यादा सम्मानित भी किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, और इनको एक काफी अच्छा अवार्ड मिला था जिसका नाम है वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड 2001 में, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंचायत समिति एंड जिला परिषद के बारे में, ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद, देखो सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल जो विलेज, दो तीन विलेज मिलके हैं ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे, ठीक है, देख कह सकते हैं कि एक जो है, तुम कह सकते हैं विलेज, ठीक है, एंड ऐसे चार पांच विलेज हैं, ठीक है, ऐसे चार पांच विलेज हैं, इनको हम कहेंगे ब्लॉक। एंड ऐसे चार पांच ब्लॉक हैं, चार पांच ब्लॉक हैं, इसके अंदर विलेजेस भी हैं छोटे छोटे, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट, इसको हम जिला भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे काफी सिमिलर इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर अबव द विलेज लेवल, लेकिन वो विलेज लेवल के ऊपर है, ठीक है। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन पिरामिडियल डायग्राम, और हमने पिरामिडियल डायग्राम ऐसे करके डायग्राम बना हुआ था, उसमें इनके नेम्स को देखा था। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जो पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, ये लिंक करती है जिला परिषद को और ग्राम पंचायत को, ये ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको लिंक करती है, यानी बीच का बिचौलिया काम करनी है। मतलब ये जो है विलेज लेवल पे है, एनी डिस्ट्रिक्ट, तो ये इनके बीच का जो वर्क है, ये ब्लॉक लेवल वाला पर्सन जो है वो करता है, ठीक है। ये एक बीच बिचौलिए की तरह वर्क करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, एंड कह सकते हैं कि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक लेवल के, जो ब्लॉक लेवल के मेंबर्स होते हैं वो लोकल पीपल ही इलेक्ट करते हैं, बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड यहाँ पे जो सरपंच होते हैं वो आते हैं, यानी डायरेक्टली ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन नहीं होता, जो सरपंच होते हैं वो आते हैं यहाँ पे मेंबर की तरह, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के कुछ मेंबर्स कह सकते हो कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और ब्लॉक लेवल में काम करते हैं। जो कॉम्पोजिशन होता है पंचायत समिति का, जो कि ब्लॉक लेवल पे उसको पंचायत समिति कहते हैं, वो डिफर करता है स्टेट टू स्टेट।
हर स्टेट में पंचायत समिति का जो काम और वर्क का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। बट लोकल लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाने का जो पर्पस है वो सबका सेम है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, और वो मैटर्स जो होते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड उनको कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बात करते हैं, लाइक ग्राम पंचायत के बारे में, एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, और मिलके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर जानकारी को पहुंचाते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक वो विलेज लेवल में होंगे तो फैसिलिटेट करते हैं कि हम इनको किस तरीके से फंड्स देंगे कि ये आगे का जो प्रोसेस है उसको कर पाएंगे। ठीक है, लाइक जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है कि रूरल एरियाज को मेन रोड से कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी इश्यूज को सॉल्व करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, वो काम जो है करती है ये स्कीम। एंड फिर विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स यानी हर वेदर में, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, वो टिके रहे रोड, उसको कहते हैं ऑल वेदर रोड्स। एट द थ्री लेवल्स, कह सकते हैं एट ऑल द थ्री लेवल्स special rules have been made so that disadvantaged sections of population can make their needs and problems heard। हर लेवल के ऊपर जो बात है वो करी जाती है ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है लोगों का उनको जो है रिलीफ मिल पाए। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats to women। एंड यहाँ पे एक प्रोविजन है कि 1/3 जो सीट्स हैं, कह सकते हैं, मैंने बताया था आपको, 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन। यानी इन सीट्स पे वुमेन ही इलेक्ट होंगी और वुमेन ही काम करेंगी। ठीक है, let us remember that the structure and functions of the पंचायती राज institutions differ a little across states। एंड कह सकते हैं जो फंक्शंस हैं और जो स्ट्रक्चर है, लोग कितने रहेंगे, ठीक है, वार्ड काउंसिल में कितने लोग रहेंगे, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, और फंक्शंस किस तरीके से होंगे, फंड्स किस एलोकेट होंगे, ये हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम करते हैं लोग। This is because states have authority over those institutions। Because जो state government है, like CM, उनकी कैबिनेट, उनकी अथॉरिटी होती है ओवर द लोकल गवर्नमेंट, उनको कैसे मैनेज करना है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का में होता है। But their objectives are the same, is to enable villagers to take an active part in the management and development of their villages and local area। But उनका जो पर्पस होता है वो सेम होता है सबका, मतलब लोकल विलेजेस को, जो लोकल गांवों के लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना और उनका जो देखभाल रखना। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी थी, ये एंशिएंट टेक्स्ट है, गवर्नेंस किस तरीके से किया जाती है, जो कि कौटिल्य, जो कि हम चाणक्य भी कहते हैं, और 2300 ईयर्स पहले, ठीक है, अराउंड 2300 ईयर्स अगो। अमंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब्ड हाउ अ स्टेट शुड कंस्ट्रक्चर्ड इन एंड रन। और ये कहते हैं कि किस तरीके से कोई एक स्टेट जो है उनका उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो किस तरीके से रन होगी, ये भी उसमें लिखा हुआ है। How the economy can be made prosperous, what are the duties of the ruler and the how to conduct war। Also यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट को प्रॉस्पेरस यानी वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का डेवलपमेंट पर्पस अच्छा, डेवलपमेंट वर्क हो पाए, लोग अच्छे से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं, उसको किस तरीके से करना है, ये एक रूलर की ड्यूटी है। और वहाँ पे किसी तरीके से वॉर कंडक्ट करनी है, क्योंकि उस टाइम पे तो वॉर काफी ज्यादा होती थी, उस पर डिपेंड करता है। कौटिल्य एक एक्सपर्ट थे जो कि स्टेट क्राफ्ट थे, यानी उन्होंने उनको स्टेट बनाना आता था, मतलब स्टेट में किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, मशीनरी किस तरीके से रन करेगी, ये सब उनको पता था। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस फ्रॉम द विलेज टू द रीजनल कैपिटल। एंड ये इन्होंने यहाँ पे अपने बुक में ये भी लिखा है कि जो स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल लेवल, वो किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, वो भी इन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। यहाँ लिखा है जो किंग है, ठीक है, उनको स्टेब्लिश करना चाहिए संग्रहाना, एक संग्रहाना स्टेब्लिश करना चाहिए, एक सब डिस्ट्रिक्ट हेड होता है, हेडक्वार्टर, हर 10 विलेज, यानी अगर 10 विलेज हैं तो उनका एक ग्रुप बना के संग्रहाना हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट। और एक करवाटिका, करवाटिका होता है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होता है, जहाँ पे अराउंड 100 विलेज होते हैं जो मिलके 100 विलेज करवाटिका बनाते हैं। और एक द्रोणमुख होता है जहाँ पे 400 गांव होते हैं
और एक होता है स्थानीय, जिसको प्रोविंशियल हेडक्वार्टर यानी स्टेट लेवल की बात हो गई। यहाँ पे 800 विलेज होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको लर्न करना है, तो इसको संभल के रखना कि संग्रहाना में 10 विलेज के अराउंड होता है। करवटिका एक डिस्ट्रिक्ट के अराउंड है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, और वहां पे अराउंड 100 विलेजेस हैं। फिर द्रोणमुखा हर 400 गांवों के लिए होता है। एंड फिर स्थानीय प्रोविंशियल हेडक्वार्टर स्टेट लेवल पे हो सकता है, जहां पे 800 के करीब गांव आते हैं, ठीक है। कह सकते हैं इन टूडेज लैंग्वेज, आज की अगर हम बात करें बातचीत की भाषा में, व्हाट आर द नेम्स वी शुड गिव दीज 4 कैटेगरीज, और हमें आज की तरीके से इनको कैसे कैसे नेम देने चाहिए। इट इज नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग अगो। एंड इसी तरीके के सिमिलर स्ट्रक्चर पहले भी फॉलो करते थे और आज भी कुछ हद तक हम इसको फॉलो करते हैं। लाइक एक विलेज लेवल पे हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, एंड फिर सीधा प्रोविंशियल कह सकते हैं यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आती है। तो इसी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ 3 टियर सिस्टम, कह सकते हैं 3 टियर का सिस्टम है। ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल जिसको पंचायत समिति कहते हैं, फिर जिला पंचायत, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहते हैं। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है पंचायती राज सिस्टम में, वो काम करता है बोथ फॉर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं लोग, यानी अपनी समस्याएं बात बता सकते हैं और उनका सोल्यूशन देंगे। एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी बैठ के काम करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत पे तो काम करते ही हैं, वो ब्लॉक लेवल के एज अ मेंबर की तरह भी काम करते हैं ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो गांवों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस मतलब लोग अपनी समस्या खुद सुलझाएंगे, मिलके सुलझाएंगे। सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट पार्ट्स, ताकि वो अपने इश्यूज को मैनेज कर पाएं और एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके किसी भी इशू को सॉल्व कर पाएं और डेवलपमेंट वर्क में पार्टिसिपेट कर पाएं, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एंड पंचायत लेवल हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि एमसीडी म्यूनिसिपैलिटीज जो हम सुनते हैं, जो हम टाउन्स में रहते हैं, हमें पता है इसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, इनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये सारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ हमने ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट समझे, ठीक है, एंड इनके वर्क स्ट्रक्चर समझे, एंड कौन कौन से मेजर पर्सन्स थे, ठीक है, जिनको एग्जाम्पलरी काम किया उन्होंने और उनको अवार्ड भी मिला। फिर हमने चाइल्ड पार्लियामेंट की बात करी, एंड उसके बाद हमने अर्थशास्त्र से कुछ चीजें उठाई जहाँ पे उन्होंने स्टेट के मशीनरी का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर रखा था, किस तरीके से विलेज कौन कौन हेड करेगा और उनका नाम दिया गया था, ठीक है। तो हमने अच्छे से समझ लिया है पूरा चैप्टर। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपको पूरा वीडियो देखना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो भी वीडियोस देखो और अपने एनसीईआरटी को साथ साथ कंप्लीट करते चलो, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर्स रह गए हैं खाली हमारे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।